आई एम अ फिल्म मेकर। बस एक म्यूज़िक वीडियो था जो मुझे खुद भी नहीं पता था। बस मैंने ऐसे ही उसमें एक्टिंग की और वो एकदम से इतना वायरल हो गया बलूचिस्तान में। पहली दफ़ा पहला प्रोजेक्ट और पहला दिन आप जाते हैं कैमरा के सामने। बहुत मुश्किल होता है, पहला दिन इतना मुश्किल होता है कि हम 20 फिल्म मेकर पाकिस्तान से थे, 20 इंडिया से थे। हमारी जो फिल्में थी Z5 जो एक OTT चैनल इंडिया का, उन्होंने उठा लिया। व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अ फिल्म मेकर? स्टोरी, टेक्निकल एस्पेक्ट। सबसे बेसिक चीज़ है आपकी स्टोरी, स्क्रिप्ट। इंडिया का तो हमारे साथ कोई किसी भी तरह का, इतनी हेल्दी नेशन है वो। भी रिसेंटली मैं उसके एक फिल्म क्रिटिक का ना पोस्ट देख रहा था। अगले 3 साल की उस बंदे ने अपने फेस्टिवल्स के ऊपर मूवीज़ की लिस्ट दी हुई है। कितना एक मुश्किल होता है एक फीमेल लीड ढूंढना। मेरे ख्याल में बलूचिस्तान में सबसे मुश्किल काम यही है। अच्छा, आप ले आते हो, फिर आपको फेस करना पड़ता है, गालियाँ मिलती हैं कि फीमेल क्यों है आपकी सॉन्ग में, मतलब फीमेल्स नहीं होने चाहिए ऑन स्क्रीन। मैं बलूची में कंटेंट नहीं बनाता, मैं उर्दू में बनाता हूँ, मैं अंग्रेज़ी में बनाता हूँ, मैं बलूची में भी बनाता हूँ। मैं इसमें ज़ुबान को हम चाहते हैं, अगर बलूचिस्तान की कहानियाँ आप उनकी दूसरों की ज़ुबान में बताओगे तो लोग समझेंगे। जो भी थोड़ी बहुत इंडस्ट्री है, ऑफ अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। मेजर फैक्टर क्या है नए प्रोजेक्ट को करते हुए? एक्सेप्टेंस बहुत कम है। मैंने काम किया, मैंने एक बहुत मुश्किल टाइम गुजारा शुरू में, बहुत मुश्किल। आपको ना एक्सेप्ट नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है वसीम बलोच और आज हम फिर हाज़िर हैं बलोच कनेक्ट के एक और पॉडकास्ट के साथ। आज मेरे मेहमान हैं फ़ारिक रियाज़ और ये बलूची आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं, अदाकार हैं। तो हम अपने पॉडकास्ट में मुख्तलिफ़ लोगों को बुलाते हैं, तो आज ये हमारे हाथ आए तो हमने कहा कि क्यों ना आज फिर अदाकारी के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। थैंक यू सो मच फ़ारिक। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। फ़ारिक, सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मैं हमेशा से पूछना चाह रहा था, मैंने आपका काम देखा, आपका पोर्टफोलियो देख रहा था। जब एक अदाकार होता है या एक्टर होता है ना, बात करते हैं ड्रामास की, बात करते हैं मूवीज़ की, शॉर्ट फिल्म्स की या वो, लेकिन मैंने आपका देखा है जो आपकी ज़्यादातर अदाकारी का जो मेन फैक्टर रहा है वो रहा है वीडियो सॉन्ग्स के अंदर आप ज़्यादा दिखते हैं। ख़ासतौर पर बलूचिस्तान से जो सॉन्ग्स आते हैं, हर दूसरे तीसरे में आप ही दिखाई दे रहे होते हैं हमें। तो इसके हवाले से हमें बताइएगा, ऐसा क्यों है? मेरा खैर बेसिक तो यह है कि आई एम अ फिल्म मेकर, ठीक है। एज यू नो। एक्टिंग बस एक म्यूज़िक वीडियो था जो मुझे खुद भी नहीं पता था। बस मैंने ऐसे ही उसमें एक्टिंग की और वो एकदम से इतना वायरल हो गया बलूचिस्तान में, इतना चला कि रातों रात वो एक आई डोंट नो, बलूचिस्तान के अंदर थोड़ा सा फेम और चीज़ें मिल गई। हाँ, सेंसेशनल हो गई। इसलिए लोगों को ये होता है कि दैट मैं म्यूज़िक वीडियोस में सिर्फ एक्ट करता हूँ, चीज़ें करता हूँ। कि आपका फेस ही बहुत ज़्यादा वो हो गया ना, फेमिलियर हो गया म्यूजिक वीडियोस के साथ, इसके वजह से। अच्छा फ़ारिक, थोड़ा सा हमें ज़रा बताइएगा अपने बैकग्राउंड के मतलब, एंड कब ये सारा कुछ, ये सिलसिला, ये सफ़र आपका स्टार्ट कब हुआ, कहाँ से हुआ और कैसे हुआ? ये 16 साल की उम्र से मैंने काम करना शुरू किया था। ओके। उस टाइम पे मेरा स्कूल कॉलेज और चीज़ों का टाइम था उस टाइम से। तो मुझे एक स्कॉलरशिप मिली थी कराची में फिल्म मेकिंग का। ओके, फिल्म मेकिंग कोर्स वगैरह कुछ? हाँ, कोर्स था 1 साल का पूरा वो। अच्छा। हाँ, कोई US का कुछ था। ठीक है। तो उसमें वो कोर्स करने के बाद मुझे ये, पहले तो मुझे एक्टिंग का शौक था, फिर जब कोर्स और चीज़ें की फिर समझ आया नहीं यार, मैं एक फिल्म मेकर हूँ और फिल्म मेकिंग में मैं उसी के ऊपर ही फोकस करूँ। उसी के ऊपर फोकस। तो फिल्म मेकिंग प्रॉपर सीखा और चीज़ें की, फिर शॉर्ट फिल्म्स और चीज़ें बनाती गई। और पहले तो ऑब्वियसली आपको बहुत मसले होते हैं, स्पेशली आप जब बलूचिस्तान से हो और आपके फैमिली में, आपके हमसायों में, आपकी सोसाइटी में आर्टिस्ट और या इस फील्ड में बहुत कम है लोग। बिल्कुल एक्सेप्टेंस उस तरीके और से आपने नहीं तो चुना ही परफॉर्मिंग आर्ट्स है, वो भी एक लेवल। तो जी जी। बड़ा एक मुश्किल था। तो खैर, जब आप अच्छा काम करने लगते हो तो आपको लोग एक्सेप्ट करने लगते हैं, आपकी फैमिली, आपके दोस्त, आपके जो सोसाइटी है, जो भी है, तो वो एक्सेप्टेंस चीज़ें आ जाती है, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है मेरे ख्याल में। हाँ। अच्छा, अब बात करते हैं पहली दफ़ा फ़ारिक, आपको नहीं पता कि आपको शौक है, ठीक है, एक्टर हैं, फिल्म मेकर हैं, आपने वो क्या, पहली दफ़ा पहला प्रोजेक्ट और पहला दिन आप जाते हैं कैमरा के सामने और आपको पता है कि यार अब
अदाकारी करनी है, आप कुछ एक्सप्रेशंस दिखाने हैं कुछ, तो थोड़ा सा वो पहले दिन वाला वाकया थोड़ा हमें बताएं, कैसा हुआ, कुछ डर डर से गए थे, मज़ा आया, क्या क्या था वो सारा कुछ? हाँ, एक्टिंग मैंने प्रॉपर एक्टिंग बहुत बाद में शुरू की, लाइक अभी रिसेंट ही शुरू की, 1 साल हो रहा है या 2 साल हो रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द कैमरा फेसिंग, जो अपने सॉन्ग्स के लिए की या जिसके लिए जब पहली दफ़ा कर रहे थे। जो प्रॉपर वो था वो एक सीरियल था ओके, पीटीवी का, अच्छा सीरियल नहीं, सिंगल प्ले था। अच्छा ठीक तो है। उसमें एकदम से पीटीवी बोलान का? नहीं पीटीवी होम का था, उर्दू अच्छा। था, यस। ओके, तो उसमें ना मुझे प्रॉपर एक पूरा मतलब मेन टाइटल कैरेक्टर था और मेन कैरेक्टर था। बहुत मुश्किल होता है, पहला दिन इतना मुश्किल होता है कि आप जब तक कैमरे के सामने नहीं गए हाँ पहले तो कॉन्फिडेंट होता है। हाँ, हाँ जी। उस टाइम तक बहुत मुश्किल होता है, एक अजीब से आप दुनिया में होते हो। वो कहते हैं ना कि डर से ज़्यादा डर का जो एहसास है वो डरावना होता है। डरावना होता है एहसास। जी जी। तो बड़ा मुश्किल है ये। अच्छा, तो बड़ा मुश्किल रहा था पहले वाला उसका। अच्छा, उसके बाद जब आपने कहा कि आपने जो पहला अपना प्रोजेक्ट किया, जब फाइनली आप सामने आए अदाकारी के लिए, तो पहले पहले क्या मुश्किलात वैसे रही थी जनरली आपको? अदाकारी तो खैर मैंने अभी बाद में शुरू किया। फिल्म मेकिंग का अगर मैं जी, कहूँ, जी। मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी एक यूनिवर्सिटी के लिए, बलुस्तान यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है। तो कोई कंपटीशन पूरे बलुस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में चल रहा था, तो उनके लिए मैंने फ़िल्म बनाई। और उस टाइम पे बड़ा एक सख्त मेरा वो चल रहा था, घर से बहुत ख़राब ताल्लुकात थे मेरे भाई के साथ। ठीक है। बहुत ज़्यादा, मतलब एक पूरा वीक हो गया तो मैं घर से भागा हुआ था, ठीक है। क्योंकि मेरा भाई कह रहा था तुमने पढ़ाई चीज़ें करनी है, तुमने CSS चीज़ें करना है, तुम ठीक ये है। क्या कर रहे हो। तो वो फिल्म पहली पोजीशन पे आई और वहाँ अच्छी उसको रिकग्निशन मिली और चीज़ें। कोई मिनिस्टर थे किसी कॉन्फ्रेंस में, फिर वो बता रही थी कि ऐसे मैंने एक फ़िल्म देखी, ऐसा कुछ था। ओके। तो बड़ा मुझे अच्छा लगा। अच्छा और फील उसी कॉन्फ्रेंस में मेरे भाई भी बैठे हुए थे, तो जब घर आए फिर वो खुश थे? खुश अच्छा। थे, खामोश थे, एक्सप्रेस नहीं किया बट खामोश थे यार। जी। ये था वो एक एक्सपीरियंस था। अच्छा, ओके। तो जब आपने वो कोर्स किया कराची में, तो आप खुद कह रहे थे कि आपने फिल्म मेकिंग में थे, आपने फिर इस अदाकारी और ये सॉन्ग्स वगैरह इन चीज़ों में आए, तो कैमरे के सामने और कैमरे के पीछे भी आपने काम किया हुआ है? मैंने असल में कैमरे के पीछे काम किया हुआ है। अच्छा, ओके। यस, असल में मैंने कैमरे के पीछे काम किया। मैंने जब कोर्स किया तो उसके बाद मैंने कोई 5 से 6 साल मैंने कराची के मतलब इंडस्ट्री में काम किया, कमर्शियल्स, फिल्म और जो ड्रामा इंडस्ट्री थी उनकी, उनके उसमें साथ? एज अ लाइन प्रोड्यूसर, एसोसिएट प्रोड्यूसर और एज ए एडी बहुत Okay. सारे प्रोजेक्ट्स में चीज़ों में किया। ठीक है। जामी महमूद मेरे अच्छा, मेंटोर है। जामी उस्ताद ने है मेरे। मोर बनाई थी ना? जी। वो बहुत शानदार मूवी थी। वही मेरे मेंटोर, उन्होंने ही पढ़ाया मुझे, फिल्म मेकिंग सिखाया है और उन्हीं के साथ मैंने काम किया है। आजकल वैसे इससे और तो जामी किधर है आजकल? आजकल कुछ आ नहीं रहा उनका? बहुत कम आ रहा है ना? but, हाँ अभी बड़े कर अच्छे रहे से। हैं। आई वाज जब मैंने मोर देखी थी, मैंने कहा क्या बात है यार, क्या बात है। आखिर कोई 8 पीस निकाला था उस बंदे ने, तो मैंने कहा कि बहुत दिलचस्प। लेकिन काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि वो नहीं कर रहे हैं उस तरह का काम आ नहीं रहा सामने को। देयर मस्ट बी समथिंग। सो एनीवेज, अच्छा, तो फिर आप आए बलूचिस्तान, तो आपने जो 16 ईयर से अपना स्टार्ट किया, तो एजुकेशन आपने मोस्टली इसी के ऊपर ही फोकस रखा? हाँ, मोस्टली मेरा यही था। ओके। वैसे तो मैंने प्राइवेट जो होता है आप करते हाँ, हो तो चीज़ें जो और सिस्टम, लेकिन मेरा education चल पूरा रहा यही होता था। उसके बाद और कोर्सेज थे, कोई 6 महीने के डॉक्यूमेंट्री के, डैप के, डॉक्यूमेंट्री एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है, फातिमा वो भी दोस्त भी है मेरी और मेंटोर भी है। अच्छा, या आई नो है आप फातिमा, या heard about her। अच्छा। और फिर पॉन का एक प्रोग्राम था जिसमें सिलेक्शन हुई थी मेरी। अच्छा। उनका अलुमनाई भी हूँ पॉन का। अच्छा, इसके ये जापान का आप बता रहे हैं, इसका एक्सपीरियंस कैसा था और ये क्या था, थोड़ा सा हमारे लिए बता दें। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस। Okay. या बहुत मज़ा, क्योंकि उसमें ये था कि हम 20 फिल्म मेकर पाकिस्तान से थे, 20 इंडिया से थे जो ऑलरेडी काम कर रहे थे बॉलीवुड और ये वो चीज़ों में। पहले काम कर रहे थे इंडस्ट्री हाँ, में? Okay. उनसे इतनी अच्छी बॉन्डिंग और कनेक्शन हुई और इतनी मज़ेदार का काम हुआ। हमने पूरा 1 साल का कोर्स रहा, फिर हम दुबई गए और वहाँ पे हमारे सेमिनार्स हुए, वर्कशॉप्स हुए और फेस्टिवल हुआ फिल्म और चीज़ें। उसके बाद उनसे मिले हम फर्स्ट टाइम फेस टू फेस वहाँ पे, पूरा 1 साल वो कोर्स चीज़ें करने के बाद। देन हमारी जो फिल्में थी, फिर Z5 जो एक OTT चैनल इंडिया का, यस, उन्होंने उठा लिया और जो आपके उस पे project field से? या उस पर स्ट्रीमिंग करे, तो एक बड़ा
अच्छा लगता है, मज़ा आता है। ये जो आपने प्रोजेक्ट्स बनाए हुए थे तो आप लोगों के मुख्तलिफ थे, इंडिविजुअल था या ग्रुप में था? ग्रुप्स थे, वो इस तरह था कि आपके ग्रुप में चार लोग हैं या पांच, आधे इंडिया से आधे पाकिस्तान से, और स्टोरी बेस्ड होनी थी इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के उस पे, और मस्ट बी मतलब अराउंड हाँ, दैट, मतलब रिलेट समथिंग लाइक होना दैट, चाहिए, या ओके, समथिंग ह्यूमन लाइक दैट, कनेक्शन काइंड ऑफ थिंग। या ओके तो ये था, और आधी फिल्म इंडिया में बननी थी, आधी पाकिस्तान में। ओके, यस, तो ये सीन था। ठीक है ठीक है। अच्छा, तो ये वाला एक्सपीरियंस रहा है आपको। अच्छा, अभी फ़र्क एक बात हम कहते हैं ना, अदाकारी हो या आर्ट से रिलेटेड फील्ड होते हैं ना, जनरली अच्छा है, आपको शोहरत मिल जाती है, लोग आपको जान जाते हैं, लेकिन जब हम इसका दूसरा एस्पेक्ट देखते हैं, फाइनेंसेस वेरी इंपॉर्टेंट, Yeah, आपने of course. ज़िंदगी में आगे चलना होता है, क्या मामलात हैं। सो कैसा एक एक्टर इनिशियल स्टेज पे या आपकी सतह पर जहाँ तक पहुँचे हुए हैं आप माशाल्लाह से अभी तक, किस तरह मैनेज होते हैं? डू यू गेट पेड फॉर दैट दीज प्रोजेक्ट्स? आई थिंक बहुत कम, अभी तक बहुत कम। पहले तो म्यूजिक वीडियो से आप कुछ नहीं कमाते पैसे, बिल्कुल भी। नहीं तो क्या Yeah. मतलब पैसे नहीं देते तो क्या आपको कहते हैं कि आज भी म्यूजिक वीडियो में इट्स लाइक हम थोड़ा वो बस थोड़े से उसकी जो प्रोडक्शन होती है वो कॉस्ट वो कर लेते हैं, हाँ, मतलब आने और जाने का वो आर्टिस्ट जो, को हाँ उस तरीके से पेमेंट और चीज़ें बिल्कुल वो नहीं होते अभी तक। ओके क्योंकि मुझे लगता है हमारे जो आर्टिस्ट है वो ऑलरेडी खुद भी बेचारे सफ़र कर रहे हैं, जो भी है सिंगर्स हैं और जो भी है, तो वो भी इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो पता नहीं, मेरी सोच है। फिर मैं उनको कोऑपरेट करता हूँ या सपोर्ट करता हूँ, जो भी है बनाता हूँ सॉन्ग्स और चीज़ें उनकी, और वो अच्छी अच्छी चल जाती है बलूचिस्तान में। एक मुझे इस बात की खुशी सबसे ज़्यादा होती है, हाँ ऑब्वियसली फाइनेंशियली आपको हमेशा वो एक चीज़ करती है ना ट्रिगर, लेकिन इस बात की मुझे ज़्यादा खुशी होती है कि आई हैव रिवाइव्ड द म्यूज़िक वीडियोज़ इंडस्ट्री हाँ बलूचिस्तान में नहीं था पहले इस तरह, जो जैसे अब म्यूज़िक वीडियोज़ मतलब बन अब हम बिल्कुल रिसेंटली ये रीसेंट सर्च आई है इस चीज़ में, और ये बड़ा ये अपने आप में बिल्कुल सेल्फ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैंने एटलीस्ट ये काम मैं ऑन करता हूँ प्राउडली, और अच्छा लगता है मुझे ये बता के भी और सोच के भी। ठीक है। अच्छा, नहीं जब आप म्यूज़िक वीडियो की ड्यूरेशन कम होती है, इट्स लाइक 3 मिनट होगा, 2 मिनट होगा, इतना ही हो सकता है ना। अब ऑफ कोर्स आप एक गाना है उसके सराउंडिंग आपने कहानी तो बनानी है, ठीक है, कोई स्टोरी बोर्डिंग तो होती है। तो क्या होता है मतलब आपके यहाँ, मतलब जो बलूचिस्तान में आज जो व्हाट इज़ द सेटअप, क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, स्टोरी बना कौन रहा है उस गाने का? स्टोरीज बेस्ड अबाउट द लिरिक्स थिंग? हाँ, लिरिक्स से रिलेटेड होगा ऑब्वियसली। मैं तो इस तरह करता हूँ, पूरे सिचुएशन और उसको समझता हूँ मैं। सिचुएशन देता कौन? डू दे हैव अ डायरेक्टर? नो 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 नो, ये लिरिक्स पहले मैं पूरा सुनता हूँ और उसको तशरीह करता हूँ कि यार ये बताना क्या चाह रहे हो, जो पोइट्री है चीज़ें हैं उसी के मुताबिक। मैं ऐसे वो लकीर का फ़कीर वो नहीं करता कि यार इसने ये वर्ड बोला, फाजेब बोला तो फाजेब दिखाना है, ए बोला तो ए दिखाना है भी। बिल्कुल, बी रोल्स ऐड करो, जिसकी बात होगी उसी की बात आपने दिखाना है एकदम से। तो वो एक चीज़ होती है, मैं उस तरीके से नहीं करता। स्टोरी बोर्डिंग मैं खुद करता हूँ वैसे मोस्टली ज़्यादातर। तो एक गाना हो अगर फॉर एग्जांपल, उस गाने में शूट में कितना है, एक दिन में आउट हो जाता है? डिपेंड करता है कि आपकी स्टोरी क्या है। वैसे तो 2 से 3 दिन लग जाते एक गाने के शूट में। यस, ओके, ठीक है। वैसे चलो हम अब प्रोडक्शन की बात ही कर रहे हैं हम जनरली, तो कौन से कैमराज यूज़ करते हैं? अभी मेरे ख्याल में ड्रोन्स यूज़ कर रहे हैं लोग, बहुत शाज़ो नादिर ही कर रहे होंगे। हाँ पता नहीं, मुझे ज़्यादा ये ड्रोन इतना अट्रैक्ट नहीं करता, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, मुझे लगता है जहाँ उसकी ज़रूरत है बस वही पे। हाँ इतना ही, मतलब ओवर यूज़ पूरी फिल्म में एक शॉट भी हो तो अगर वो ज़रूरत है उसका तो ठीक है, एस्टैब्लिशिंग शॉट हो गया। हाँ, ये एक बड़ा मसला होता है हमारे जो आर्टिस्ट है, सिंगर है, उनके डिमांड्स होते हैं चीज़ें। एक तो फाइनेंशियली बेचारों का इतना नहीं होता, बट डिमांड ड्रोन शॉट्स होने चाहिए, लड़की ऐसी होनी चाहिए चीज़ें। लेकिन इस चीज़ में मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, मेरे बहुत बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे बहुत बड़े नाम हैं बलूचिस्तान के, नईम दिलपुल जी जी जी, उसके साथ जिस तरीके से मैं काम करता हूँ, जिस तरह कंफर्टेबल होके मैं किसी के साथ नहीं करता। वो इतना मतलब मैच्योरिटी से चीज़ों को देखता है, आपको इतना फ्री हैंड देता है, आपको इतना अच्छे तरीके से समझता है कि आपको मज़ा आ जाता है उसके साथ काम करने। और मेरे सबसे अच्छे प्रोजेक्ट भी उसी के साथ ही हुए हैं हमेशा से। मेरे ख्याल में वो एज ए आर्टिस्ट आपको फ्रीडम देता होगा। हाँ, एज एन आर्टिस्ट, हाँ वो आप चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। हाँ, यस, लवली लवली, होपफुल। और वो मुझे लगता है वो समझता है। कुछ लोग हाँ, होते काफ़ी हैं ना अच्छे इंडस्ट्री में है ना। एक तो ये होता है कि आप
फिल्म मेकर हो, आप चीज़ों को समझते हो, पढ़ते हो, ऑब्वियसली आपको पता है स्क्रिप्ट का, चीज़ों का, स्टोरी का, शॉर्ट्स का, सारी चीज़ों का। ये उस तरह का सिंगर है जिसको इन सारी चीज़ों का भी पता है म्यूज़िक के अलावा। फिल्में बहुत देखता है और हाँ, समझता है चीज़ों को, क्योंकि चीज़ों का क्या जितना एक फिल्म situation- मेकर समझता है यार। हाँ, सिचुएशंस में ऐसा होता है। अच्छा, इसी से ना अभी पिछले पॉडकास्ट में हमारी दोस्त आई हुई थी सदफ़ बशीर, है ना, उससे वो आर्टिस्ट हैं, वो उनका आर्ट पीस एक था, उसमें एक आर्ट पीस उसने बनाया हुआ है। एक लड़का है, आई थिंक एक लड़का है, उसने लड़की के कपड़े पहने हुए। तो मैंने ना उनसे पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ क्या। उन्होंने कहा कि ये ऐसा होता है कि हमारे बलूचिस्तान में काफ़ी दफ़ा जो फ़ीमेल की अदाकारी के लिए फ़ीमेल अवेलेबल नहीं होते या उनको इजाज़त नहीं होती, तो लड़कियों के किरदार लड़के कर रहे होते हैं। तो काइंड ऑफ उसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करने, एंड इट वाज वेरी ब्यूटीफुल मॉडर्न थिंग। सो क्योंकि आप तो इंडस्ट्री में हैं, आपको तो यहाँ वहाँ का पता है इन चीज़ों का, तो कितना एक मुश्किल होता है एक फ़ीमेल लीड ढूंढना। कोई दिलचस्प वाक़या हमें कुछ बताएं, कोई थोड़ा सा। मेरे ख्याल में बलूचिस्तान में सबसे मुश्किल काम यही है। अच्छा, फीमेल एक्टर को आप लाना किसी म्यूज़िक वीडियो में, फिल्म में, सबसे मुश्किल काम होता है। ओके। और अच्छा, आप ले आते हो, फिर आपको फेस करना पड़ता है। आप जब रिलीज़ होता है कोई सॉन्ग, चीज़ें, तो आपको इतनी क्रिटिसिज्म मिलती है, इतनी गालियाँ मिलती हैं, इतनी चीज़ें, तो जिसकी कोई हद नहीं। बड़ी अफसोस की बात है इस बुनियाद पे कि कि फीमेल क्यों है आपकी सॉन्ग में, मतलब फीमेल्स नहीं होने चाहिए ऑन स्क्रीन। अच्छा, दुपट्टा पहना हो, और या बुरके में हो, या मतलब क्या, पता नहीं क्या चाहते हैं। अच्छा वीडियो Like, में मुझे भी? वीडियो में भी। अच्छा, ओके। अगर उसका दुपट्टा सर पे नहीं होगा, हाँ। मतलब अगर मैं एक कहानी दिखा रहा हूँ, एक लड़की या बलोच है जो कुरान में नहीं रहती, या क्वेटा में रहती है, या कहीं या और, यूएस में रहती है, हाँ, दुपट्टा नहीं पहनती, तो मैं उसको ऐसे ही दिखाऊंगा। अब मैं झूठ मूठ का तो नहीं दिखाऊंगा कि उसने दुपट्टा पहना हुआ है, वो तो उसकी अपनी चॉइसेस है और चीज़ें है कि किसने दुपट्टा पहना है, किसने नहीं पहना। तो वो मेरे ख्याल में हर उसके और अपनी आर्ट की choices फील्ड, है। अगर आपके आर्ट में अगर स्क्रिप्ट में डिमांड नहीं है, डिमांड नहीं है, तो मैं उसको कैसे आपके लिरिक्स उससे इवन रिसेंट मेरा एक सॉन्ग आया संज के नाम से, उसमें तो मतलब ऑब्वियसली वो करेक्टर ऐसा था, लड़की ने दुपट्टा पहना हुआ है, हाँ। वो किसी यूनिवर्सिटी और उसमें वो है लाइब्रेरी में, सॉरी। ओके। तो उस पर भी एतराज़ था। उस पर एतराज़ क्या था, लड़की क्यों है, लाइक आपके सॉन्ग में सिर्फ लड़के होने चाहिए, लड़कियां नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यस। एक मुझे कमेंट तो मैं कभी कभार पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे याद है मेरा एक सॉन्ग था बशबू के नाम से, चला था बहुत। तो उस पे ना एक बंदे ने कमेंट, गालियाँ तो सबने दी थी, माँ बहन की चीज़ें, सब कुछ किया था। एक कमेंट था, एक बंदा कहता है आप पे तो तेज़ाब फेंकना चाहिए। तो मुझे ना ये बड़ा हार्श, और मुझे वैसे फ़र्क नहीं पड़ता ये गालियाँ दे जो भी, ये वो चीज़ है। तो मैं बड़ा सोचने लगा कि लोग इस हद तक भी सोचते हैं। बहुत नफरत है सोशल मीडिया, इतनी नफरत, इस किस चीज़ की नफरत है आपको, मतलब। और मोस्टली ऐसे लोग नफरत करते हैं जो आपके इससे इंडिविजुअली मिले ही नहीं होते, आपको पता ही नहीं होता, उनको नहीं पता होता आप किस तरह के इंसान हैं, सिर्फ जस्ट बिकॉज आप सोशल मीडिया पे हैं। अब मैं आपको इसकी ना, आपने एक बात दी मुझे, तो जिस तरह आप कह रहे हैं ना, क्योंकि मैं एक स्टार्टअप चलाता हूँ और मुझे मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यूज़ करने होते हैं, पॉडकास्ट में आते हैं, आई हैव टू डू दैट। और उसके पीछे जो नीचे रिस्पॉन्स आता है, एक दफ़ा मैंने एक हमारी फेमिनिस्ट हैं, दोस्त हैं, उनको बुलाया, बहुत रिस्पॉन्स है, क्यों फेमिनिज्म को बुलाया। मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई, फीमेल एजुकेशन के ऊपर गालियाँ पड़ी कि आप हमारे रिवाज के खिलाफ चल रहे हो। मैंने एक और को बुलाया जिसके पॉलिटिकल व्यूज़ दूसरे से डिफरेंट है, गालियाँ भी, तुमने उसको क्यों बुलाया। वाई जस्ट लेट इट बी, आपने नहीं देखना, आप ना देखें, ना देखे, बिल्कुल ना देखें, लेकिन इस एक्सट्रीम पे जाना है। अब मैं आपको ना इससे एक बात बताई, चलो गपशप भी हमारी हो रही है, कि मेरे जो स्टार्टअप का नाम है बलूच कनेक्ट, ठीक होगा। अब लोग क्या आते हैं, लोग मुझे कहते हैं कि इसका नाम फिर चेंज करो। मैंने कहा दे डोंट नो वाई आई चूज़ दैट नेम। मैं बलूची में कंटेंट नहीं बनाता, मैं उर्दू में बनाता हूँ, मैं अंग्रेज़ी में बनाता हूँ, मैं बलूची में भी बनाता हूँ। मैं इसमें, क्योंकि दिस इज़ व्हाट आर्ट इज़ यूनिवर्सल। अब एआई का ज़माना है, आप क्या एक ज़ुबान को हम चाहते हैं, अगर बलूचिस्तान की कहानियाँ आप उनकी दूसरों की ज़ुबान में बताओगे तो लोग समझेंगे, अगर हम अंग्रेज़ी में बात करेंगे तो लोग समझेंगे कि हु वी आर। बिल्कुल बिल्कुल। सो कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया पे जो रिस्पॉन्स होता है, लेकिन यू हैव टू हैव अ थिक स्किन। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे बड़ा आजकल मेरे दोस्त मैं बहुत ओवर सेंसिटिव हूँ। मेरे दोस्त मुझे
स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं मैं या दूसरे जो भी है। जी जी अभी ना यही उर्दू वाली बात थी, जी। तो मैं देख रहा था कि लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, आप उर्दू में क्यों पॉडकास्ट करते हैं? Yes, yes, उर्दू yes, में मैं yes, कर रहा हूँ कि पूरा पाकिस्तान या बाकी लोग भी समझे उसको, इंडिया समझे, इंडिया बांग्लादेश समझे, समझे, श्रीलंका हाँ, समझे, उतना सारे कैनवस लोग बहुत बड़ा हो समझे। जाता है। अभी हमारा एक सॉन्ग आ रहा है जो इसी फ्राइडे को रिलीज हो रहा है, नईम दिलपोल का। मुझे पता है इस पे बहुत बातें होंगी, क्यों ये उर्दू में है। नईम, आप बलोच हो, आप उर्दू में क्यों गाना कर रहे हो? मैं उनको ये भी मसला है कि आप बलोच हो तो आपको उर्दू में मतलब गाने मैं नहीं गाने, या इसके किसी और लैंग्वेज में, उर्दू को छोड़ फॉर के। एग्जांपल उर्दू को तो चलो छोड़ दे, हाँ, किसी और अंग्रेजी में language अगर में। गाना हुआ नहीं गाना चाहेगा, चाहेगा यार भाई, हर इंसान चाहेगा एक अच्छे लोग, फ्रेंच में हुआ, जर्मन में हुआ, इंसान चाहेगा एज ए आर्टिस्ट Obviously। अपने आप को इवॉल्व करना, बिल्कुल वो बिल्कुल। चाहेगा कि एक नई एक्सपीरियंस है। सो एनीवेज ये तो इस तरह का है। तो अब जैसे कि बात हो रही थी, मैंने बात की कि आपका थिक स्किन होना चाहिए सोशल मीडिया के दौर में। लेकिन हमारे जैसे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वो सीधा आते हैं तनकीद के ऊपर, आपको पता है नीचे कमेंट कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो नज़र पे पड़ ही जाती है, Obviously ठीक है। होगा। तो आपका कभी हुआ कि ऐसा कोई हार्श एक्सपीरियंस एंड यू जस्ट फेल्ट इट, आप डिप्रेशन में या इस तरह की, डिड इट रियली हैपन? क्योंकि आजकल के दौर में कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीडबैक आया हो इस पूरे प्रोसेस, आर्ट एक ओवर सेंसिटिव बंदे के लिए कितना एक मुश्किल होता है? शुरू में था, बहुत ज़्यादा था। जब मेरा ये सॉन्ग आया था जब मरी मुदस्सिर के साथ, उस पे लोगों ने वो किया कि आप बिरावी सॉन्ग चीज़ें कर रहे हो, उसमें आपने मतलब थोड़ा सा, आई डोंट नो, बोल्ड तो नहीं था, मैं नहीं कहूँगा, उनके लिए था शायद थोड़ा सा, लड़की का दुपट्टा चीज़ें सिस्टम जो भी था, अच्छा। तो वो उनको लगा, तो मुझे फील हुआ। लेकिन उस तरह एक्सट्रीम उस पर नहीं गया, आई डोंट नो। हालांकि मैं बहुत ओवर सेंसिटिव हूँ, मैं चीज़ें मुझे बहुत जल्दी मेरे दिल में आती है और मैं बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाता हूँ कोई छोटी सी बात से भी ना। बट सोशल मीडिया ने मुझे नहीं किया आज तक, आई डोंट नो। ओके। तो व्हाट मेक्स यू एज एन आर्टिस्ट सैड और डाउन? जब आप बहुत अच्छा काम करो और उस तरीके से लोगों तक नहीं पहुँचे, आई डोंट नो। लोगों तक इवन पैरेलल सिनेमा अगर आप देखें या जो भी है चीज़ें, ईरानी सिनेमा को पूरी दुनिया में कितना बड़ा रिस्पेक्ट है चीज़ें, लेकिन कमर्शियली हमारे लोग वो नहीं करते। जैसे इंडिया की फिल्में जो भी है कमर्शियली वो चलती हैं, लेकिन मसान बहुत कम लोगों ने देखी होगी, लंच बॉक्स। ये उधर ओटीटी की वजह से अब वो मसान और अब आगे ना, Yes, अब yes, आगे yes. चीज़ें तो उस तरीके से, लेकिन पजीराई या वो नहीं मिली, तो उनको लेकिन रिस्पेक्ट पूरी मतलब हमेशा के लिए उनको वो मिला। सर आप इंडिया का तो हमारे साथ कोई किसी भी तरह का, मैं आपको बताऊँ आपकी बात से ना, एक इतनी हेल्दी नेशन है वो। भी रिसेंटली मैं उसके एक फिल्म क्रिटिक का ना पोस्ट देख रहा था, अगले 3 साल की उस बंदे ने अपने फेस्टिवल्स के ऊपर मूवीज़ की लिस्ट दी हुई है। ईद पे ये होगा, उस पे ये होगा, उस पे ये होगा, यू नो व्हाट, हाउ इट्स हेल्दी, इट फील्स हेल्दी। नो मतलब आई एम नॉट कि पॉलिटिशियन भी होगा, पॉलिटिकल भी होगा, वट एवर दैट इज, लेकिन उनके लोगों के पास इंटरटेनमेंट के कितने ऑप्शंस हैं। आप हर वीक जाते हो, आपको नई मूवी देखने मिलती, नई कहानी देखने मिलती है, आप अपने उस पूरे वीक का वो, तो आई थिंक और उनकी ऑडियंस तो बहुत हेल्दी है, हेल्दी अच्छी है, और वो एक्सेप्ट करते हैं। अभी तो आर्ट मूवीज भी हो, उनको बहुत मज़े से देखते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। यहाँ पे नहीं किया जाता उस तरीके से। जॉयलैंड मुझे बहुत अच्छी फिल्म लगी, बहुत अच्छी, और हमारे लोगों को नहीं अभी लगी रिसेंटली कल परसों मैं अपने ना, मेरी टीम ने देखा नहीं तो मैं उसका ट्रेलर दिखा रहा था। मैं कहता हूँ कि कितनी बदनसीबी है, अब उस मूवी को हम यहाँ पर नहीं देख सकते, लाइक इंटरनेशनली इतनी उसको मतलब सेलिब्रेट किया गया है मूवीज़ को। दिस वेरी सैड एक्चुअली। तो और ये इवन चीज़ सरमत का तो हर दूसरी मूवी के साथ ही वो बैन हो जाता है। वो जिंदगी तमाशा बहुत अच्छी फिल्म थी, मैंने यूट्यूब पे देखी, मुझे इतना अफसोस हुआ मैंने इसको सिनेमा में क्यों नहीं देखी। तो ये चीज़ें सैड आपको करते हैं एज एन आर्टिस्ट। अब आप देखें, आप पूरे मुल्क की बात आप करते हैं, अब बलूचिस्तान या एक जगह के ऊपर, उसके लिए एक आर्टिस्ट के लिए बहुत उस तरह से मुश्किल होता है। सो एनीवे, लेट्स कम टुवर्ड्स आवर कन्वर्सेशन। तो क्या वैसे क्या एम्स हैं अब गानों के साथ साथ? आप आगे फिल्म्स, शॉर्ट फिल्म्स, किस डायरेक्शन में आप कहते हैं कि यार इस डायरेक्शन में थोड़ा सा एक वो किया जाए? मेरा बेसिक और जो भी है वो है तो फिल्म ही, ऑब्वियसली मैंने पढ़ाई फिल्म है, और मेरे इंटरेस्ट ही ज़्यादा म्यूज़िक वीडियोस का तो ये था कि चलो वो बीच में हाँ कि वो आगे और चल गई चीज़ें, तो लोगों को
नज़र में ये आ गया चाहिए सिर्फ म्यूज़िक वीडियोस चीज़ें बनाता है या इसकी एक्सपर्टीज़ सिर्फ म्यूज़िक वीडियो से, लेकिन म्यूज़िक वीडियो से ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट और चीज़ें फ़िल्म पे। मैं बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ, एक शॉर्ट पे काम कर रहा था जो मैं शायद मैं अभी कर रहा हूँ। जवाद शरीफ बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, फिल्म मेकर है, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको, उनके साथ कर रहा हूँ। और एक फ़ीचर पे मैं काम कर रहा हूँ जिसके लिए मैं फ़ंड रेज़ कर रहा हूँ, आई डोंट नो हाउ, लेकिन टाइम लगता है हाँ कैसे होगा, बट मुझे लगता है बहुत जल्दी अभी होगा। ये इंशाल्लाह है कि लोग अभी समझ आ रही है, हाँ समझ आ रहे हैं और रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। तो मैं एक फ़ीचर फिल्म बलुस्तान बेस्ड करना चाह रहा हूँ और उसको मैं दुनिया की सिनेमाज में चलाऊँ। चलो इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। अच्छा, क्योंकि आप जिस तरह आप कह रहे हैं कि ना आप इस फील्ड में हैं, आपने पढ़ा है इस चीज़ को, अब हमारे पॉडकास्ट को लोग देख रहे हैं जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, जिनको इंटरेस्ट है, तो आप अपने एक्सपीरियंस के हवाले से क्या कहते हैं कि व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अ फिल्म मेकर? स्टोरी ऑफ कोर्स, द टेक्निकल एस्पेक्ट, विजन, या आपके एक्टर, या क्या थोड़ा सा? सबसे बेसिक चीज़ है आपकी स्टोरी, स्क्रिप्ट है, आपके स्क्रीन प्ले, जो अभी तक लोग मुझे पता नहीं, पाकिस्तान में बहुत कम मैंने टू बी ऑनेस्ट देखे हैं जो बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखते हैं या राइटर्स हैं। हम ना उसी ट्रेंड को लेके चल रहे हैं, वही जो ड्रामा और चीज़ों का है और टिपिकल जैसे एक होता है, उसी चीज़ को लेके चल रहे हैं। तो स्क्रिप्ट मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऑब्वियसली सबको पता है। उसके बाद आपके एक्टर्स हैं मेरे ख्याल में। या टेक्निकल चीज़ें तो आपको मतलब हो जाती है, सही बात है, अगर कहानी आपकी स्ट्रॉन्ग है, वो चीज़ें आपको वो निकाल देती हैं। ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट है आपका कैमरा वर्क, सिनेमाटोग्राफी बहुत बड़ा काम है, और लाइटिंग है, चीज़ें हैं, साउंड बहुत बड़ा काम है। साउंड तो हमारे पूरे पाकिस्तान में नहीं है कोई भी अच्छा, किसी भी। बिल्कुल, ये ना लेजेंड्स ऑफ मौला जट, ये जो भी मूवी आई थी, फवाद का मैं वो इंटरव्यू देख रहा था, उसमें वो कह रहे थे कि यार कुछ भी करो, जितना भी बड़ा सेट हो, आपके पास साउंड का है ही नहीं। उनका नहीं है बिल्कुल यार, मतलब हमने बहुत लाइट लेते हैं, अभी भी हम साउंड को बड़ा ले, सबसे मेजर उसका रोल होता है किसी भी चीज़ को आप। बिल्कुल है। मेरा एक सीरीज़ था नाको के नाम से, उसके 3 एपिसोड थे, 3 एपिसोड वाला सीरीज़ था, बलुस्तान में, तो उर्दू सीरीज़ था, वेब सीरीज़। तो वो मैंने शूट किया, उसकी टीम और चीज़ें मैंने कराची से साउंड का बाकायदा चीज़ें, लेकिन फिर भी वो मतलब नहीं हो साउंड वही, मुझे लगा मुझे खुद करना चाहिए था साउंड। मज़ा नहीं आया साउंड, बिल्कुल। मतलब वो बंदा प्रॉपर इंडस्ट्री में काम कर रहा था, चीज़ें कर रहा था, लेकिन नहीं है अभी तक साउंड उस तरीके से नहीं है। एक फैज़ लड़का है जिसको मैं जानता हूँ, कमर्शियल और चीज़ों पे हमारे साथ होता था, तो वो एक बंदा अच्छा साउंड और चीज़ें करता है। हमारे पास स्टूडियोज़ भी उस तरह के नहीं है मेरे ख्याल में साउंड। अभी तो हम बेसिक प्रोडक्शन में उसके ऊपर ही हम कर रहे होते हैं। दूसरा ये मुझे बताइएगा फर्क कि आपका एक्सपीरियंस है, जो भी थोड़ी बहुत इंडस्ट्री है, जितनी इंडस्ट्री के लोगों के साथ आप काम करते हैं, आपको अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, मेजर फैक्टर क्या आ रहा है, जो डिफ़िकल्टी आ रहा है एक एक्टर को, फिल्म मेकर को, क्या आ रहा है किसी नए प्रोजेक्ट को करते हुए? जनरली आपका एक्सपीरियंस क्या है? अगर एक मतलब नया बंदा कुछ आ रहा है ना, वो सीख के आ रहा है, टैलेंटेड जो भी है, मेरे ख्याल में लॉबीज़ है बहुत ज़्यादा, वो एक बना हुआ है हमारी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा। एक्सेप्टेंस बहुत कम है, स्पेशली इन कराची मैंने काम किया, मैंने एक बहुत मुश्किल टाइम गुजारा शुरू में, बहुत मुश्किल। ये तो शुक्र है कि मेरे साथ जामी थे, उनका सपोर्ट था, चीज़ें थी, और मैं सीखता गया, मैं सीखने के उससे गया था कि प्रोडक्शन प्रॉपर सीखूं। बट आपको ना एक्सेप्ट नहीं करते बिल्कुल भी, आपको एक बड़ी मुश्किल से जगह चीज़ें बनानी पड़ेंगी। कुछ लोग नहीं कर पाते, वो छोड़ देते हैं बेचारे, वो डिसहार्ट हो जाते हैं, चीज़ें हो जाती हैं। तो ये है कि एक्सेप्ट नहीं किया, इनसिक्योरिटी ज़्यादा है, वो इनसिक्योर हो जाते हैं अपने और काम और जॉब और चीज़ों को लेके। ये कोई नया लड़का आता है, वो पिछले कहेंगे कि यार ये मेरा काम पूरी दुनिया में, तो लेकिन यहाँ मुझे बॉलीवुड में भी ये बहुत हर जगह है, लेकिन यहाँ पे भी है, बहुत है। हालांकि इतनी छोटी सी इंडस्ट्री है, चीज़ें सिस्टम है, लेकिन ये सबसे बड़ा एक वो है कि नए लोगों को आप नहीं आने देते उस तरीके से, उनको ऑब्वियसली कोई उन पे पैसे क्यों लगाएगा या सिस्टम चीज़ें। अच्छा, मुझे एक बात हो, इस इंडस्ट्री में वैसे आप हैं, दोस्तियाँ होती हैं जनरली, आप कह सकते हैं कि यार ये मेरा दोस्त है? आई डोंट नो, नहीं मेरे ख्याल में बहुत कम यार। अच्छा, बहुत कम है। ओके, मतलब दोस्त नहीं कह सकते, हाँ ठीक है, किसी के साथ प्रोजेक्ट कर लिया,
जब तक है जब तक है जब तक आपका काम है उसके साथ तो हाँ, वो हाँ। आपका बहुत अच्छा दोस्त है। काम चीज़ें आपसे नहीं है तो आप बिल्कुल भी दोस्त अब नहीं मैं हो, ना कुछ इसके भी नहीं ना हो। मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी की इंटरव्यू देख रहा था, वो बड़ी दिलचस्प बात है। वो कहता है कि हम दोस्त थे, एक ही हॉस्टल में रहते थे, सारा ग्रुप था हमारा एक्टर्स का। कहता है वैसे हमारी यारी दोस्ती खाना शाना कर, अब किसने किस रोल के लिए ऑडिशन के लिए जा रहे हैं दूसरे को नहीं बताता था। यार ये कहते हैं मैं है या क्योंकि एक ही फील्ड है यार, दोस्त को नहीं बताऊंगा। कहते हैं जब हम सुबह जाते थे सारे एक लाइन में खड़े होते थे, पहले नहीं बता रहे होते थे। अब कहते हैं थोड़ी सी प्यार मोहब्बत की बातें। या तो क्या सीन चल रहा है ज़िंदगी में? कोई प्यार मोहब्बत, कोई इश्क, कोई दिल फिदा हुए आप किसी के ऊपर थोड़ी सी? क्योंकि ये तो आर्टिस्ट और अदाकारी में तो कहीं ना कहीं तो इसका रोल होता है। तो ये सवाल तो हम बिल्कुल ऐसे धड़ल्ले से पूछते रहते हैं। वाह नाइस। हाँ मेरे ख्याल में इश्क मोहब्बत किसको नहीं होता। हाँ, हर और होना भी इंसान को चाहिए। होना चाहिए, बहुत लाजमी है, आपको एक अच्छा इंसान बना देता है मुझे लगता है मोहब्बत करना। यस बना देता है मतलब आपको बना दिया है, बना रहा है कि कहाँ तक पहुँचा है हम ये जानने में इंटरेस्टेड हैं, या एज ए ह्यूमन आप एक प्रोसेस हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं अभी तक? आई थिंक मैं अभी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ चीज़ों को और Okay. समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पता नहीं कहीं तक पहुँचाते नहीं है, लेकिन हाँ पता नहीं इस चीज़ को शायद मैं उस तरीके से बयान नहीं कर। मतलब कहीं चीज़ आपको ये खासतौर पर प्यार मोहब्बत या इस तरह की रिश्तों के मतलब वो आपको कहीं ना कुछ दे जाते हैं, ऐसे मीनिंग दे जाते हैं आपकी लाइफ को, आपको एक आपको अलग सब इंसान बना बना देती है मुझे। बिल्कुल, आप चीज़ों को नए सिरे से ढूंढना स्टार्ट कर ले सकते हैं। ठीक हो गया फारिक, थैंक यू सो मच। और हम काफ़ी अरसे से हम कोशिश कर रहे थे कि इंशाल्लाह कि किसी आर्टिस्ट के साथ, खासकर अदाकार के साथ हम बैठें, गप लगाएं और फील्ड को नए तरह से जान सकें। तो इंशाल्लाह ये हमारा पहला एक पॉडकास्ट था और हम इंशाल्लाह फ्यूचर में बहुत प्रोजेक्ट्स करेंगे साथ में। इंशाल्लाह हमारे ख्वाब एक जैसे हैं, कहीं ना कहीं जाके हम जुड़ेंगे। सो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो नाजरीन, ये थे फारिक रियाज़ और आज हमने बात की है अदाकारी के ऊपर, बलूचिस्तान में अदाकारों को और इस पूरे प्रोडक्शन के हवाले से जो मसाइल हैं उनके ऊपर बात की और थोड़ी बहुत हमने फ़न गपशप की है। तो आप लोग अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, लेकिन गालियाँ ना दीजिएगा प्लीज़। तो इंशाल्लाह फिर जब अगली दफ़ा मुलाकात होगी एक नए गेस्ट के साथ, नए मौजू के साथ, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।